कभी सोचा है कि 100 साल से ज्यादा की लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट क्या हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। और इस तलाश में हम पहुंचते हैं जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा पर। कहते हैं यहां दुनिया के कुछ सबसे लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में करीब करीब 25 लोग 100 साल के हैं या उससे भी ज्यादा। ये दुनिया के औसत से बहुत बहुत ज्यादा है। आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ? इस राज की तह तक जाने के लिए हमें ओकिनावा के एक खास गांव ओगिमी को समझना होगा। इस जगह को लंबी उम्र का गांव भी कहा जाता है। तो क्या वजह हो सकती है? क्या वो कोई खास फल है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हो, या शायद वहां का साफ पानी, या फिर कहानी कुछ और ही है, इन सब चीजों से कहीं गहरी? और वो कुछ और ही असली कहानी है। ये कहानी एक जापानी सोच, एक फिलॉसफी से जुड़ी है जिसे कहते हैं इकिगाई, यानी जिंदगी में एक मकसद का होना। तो आखिर ये इकिगाई है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये किसी के भी जीने की वजह है। वो एक कारण जो हर सुबह नींद खुलने पर एक नई एनर्जी देता है। और देखिए, ये बात कितनी गहरी है कि इकिगाई कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही छिपी होती है। बस उसे सब्र के साथ ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह की अंदरूनी खोज है। और पता है, ये सोच काम को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ज्यादातर दुनिया में रिटायरमेंट का मतलब होता है काम बंद, लेकिन जापान में, खासकर ओकिनावा में, कोई रिटायर नहीं होता। वो बस वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, जब तक सेहत इजाजत दे। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ ओकिनावा की ही बात है? जी नहीं, ओकिनावा अकेला नहीं है। दुनिया में ऐसी और भी जगहें हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहते हैं, जहां लोग कमाल की लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। ये वो 5 जगह है, और कमाल की बात यह है कि ये दुनिया के अलग अलग कोनों में है। जापान के ओकिनावा से लेकर इटली के सार्डिनिया तक और कोस्टारिका के निकोया तक। इन सब जगहों में लंबी उम्र के कुछ कॉमन सीक्रेट्स मिले हैं। उनमें से एक बड़ा राज है हारा हाचीबू। ये एक पुरानी जापानीज कहावत है जिसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% ही भरो, मतलब थोड़ा कम खाओ, ठूस ठूस कर नहीं। ये आदत लंबी उम्र की एक बड़ी चाबी है। तो सवाल उठता है कि वो 80% पेट किस चीज से भरते हैं? जवाब बहुत सिंपल है। टोफू, शकरकंद, हफ्ते में 3 बार मछली और हर दिन ढेर सारी सब्जियां। कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं, बस नेचुरल खाना। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, बल्कि साथ निभाने की भी है। ओकिनावा में एक और कमाल की चीज है मोआई। ये दोस्तों का एक ऐसा पक्का ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है, इमोशनली भी और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियली भी। ये मजबूत सोशल कनेक्शन तनाव घटाता है और जिंदगी को मायने देता है। और एक्सरसाइज का क्या? कोई भारी भरकम जिमिंग नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी में हल्की फुल्की एक्टिविटी, थोड़ा चलना फिरना, बागवानी करना। ये धीमी और लगातार चलने वाली हरकतें शरीर को सालों तक जवान रखती हैं। तो अब तक हमने शरीर की बात की, लेकिन असली खेल तो दिमाग का है ना? एक एंटी एजिंग माइंडसेट, यानी सोच को जवान रखना, शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है। मशहूर मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने कमाल की बात कही थी कि अगर किसी के पास जीने की कोई वजह हो तो वो किसी भी मुश्किल से गुजर सकता है। यही तो इकिगाई का असली मतलब है। एक मकसद का होना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। और इसका साइंटिफिक कनेक्शन भी है। देखिए, जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला तनाव, वो हमारे सेल्स के सिरों पर मौजूद टेलोमियर्स को छोटा करता जाता है, जिससे हम तेजी से बूढ़े होते हैं। एक मकसद भरी और शांत जिंदगी इस प्रोसेस को धीमा कर देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी सोच, ऐसा माइंडसेट अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए? कैसे मकसद और लंबी उम्र दोनों को एक साथ साधा जाए? इसका जवाब छिपा है फ्लो की स्टेट में। ये एक ऐसी जबरदस्त मेंटल स्टेट है जिसमें कोई भी अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। यही वो एहसास है जो इकिगाई को असलियत में जीने जैसा है। लेकिन फ्लो तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अक्सर लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई काम करना, बहुत प्रोडक्टिव है। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा लगता है तो शायद एक बार फिर सोचने की जरूरत है। विज्ञान तो कुछ और ही कहता है। रिसर्च बताती है कि एक काम से दूसरे काम पर बार बार कूदने से हमारी प्रोडक्टिविटी 60% तक गिर सकती है। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर फोकस करने के लिए बना है। तो फिर फ्लो की स्टेट में जाएं कैसे?
बहुत आसान है, बस ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, कोई ऐसा काम चुनें जिसमें थोड़ा चैलेंज हो पर वो नामुमकिन ना लगे। दूसरा, एक क्लियर टारगेट सेट करें। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, एक बार में एक ही काम पर फोकस करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ओकिनावा के 100 साल के बुजुर्ग का एक गीत है जो शायद इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समझा देता है कि अगर कोई खुद को किसी काम में लगाए रखता है तो 100 साल की उम्र खुद ब खुद आ जाती है। मतलब हमेशा एक्टिव और मकसद से भरे रहो। तो आखिर में ये सारी बातें एक सवाल पर आकर टिक जाती हैं जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सुबह उठने की असली वजह क्या है? किसी की अपनी इकिगाई क्या है?